दाऊद नगर की राजनीति में आज खेला होने की संभावना है। खेला कई तरह से होते हैं राजनीति में, और दाऊद नगर के प्रखंड प्रमुख को लेकर राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई है। आज दोपहर में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है। प्रखंड के प्रमुख विपुल कुमार और उप प्रमुख सुशीला देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया जाना है। 21 सदस्यीय पंचायत समिति है, तो इसमें खेला क्या होगा, क्या राजनीति चल रही है, क्या संभावना है, इन्हीं बातों पर हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं, जो विभिन्न सूत्रों के हवाले से मुझे प्राप्त हुआ है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, उपेंद्र कश्यप का चैनल। मैं उपेंद्र कश्यप। वर्ष 2001 में नए सिरे से बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। अभी तक 11 बार प्रमुख का चुनाव हुआ है। 11वें प्रखंड प्रमुख हैं विपुल कुमार, तो क्या वे इस पद पर नहीं रहेंगे? उप प्रमुख हैं सुशीला देवी, पंचायत समिति की सदस्य, क्या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जो है वो पारित हो जाएगा? पूरी राजनीति के केंद्र में पूर्ववर्ती पदधारक शामिल हैं। पूर्व में प्रमुख थे विनोद कुमार। 29 दिसंबर 2021 को उनका निर्वाचन हुआ था और 15 जनवरी 24 तक वे इस पद पर रहे थे। तब इनके साथ गायत्री देवी उप प्रमुख बनी थी, जिनके पति चंद्रभूषण वर्मा ओबरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो अभी पार्टी है रालोसपा, तब थी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसके टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। कद्दावर जदयू के नेता हैं, आज भी सक्रिय हैं, उनकी भी इसमें सक्रिय भागीदारी शामिल है। वो और विनोद कुमार दोनों मिलकर अविश्वास प्रस्ताव की राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं और विपुल कुमार और सुशीला देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब होगा क्या? प्रशासनिक और तकनीकी पक्ष क्या है, नियमावली क्या कहती है, हम इन्हीं मुद्दों पर इस वीडियो में बताएंगे, ताकि जो होगा उसके पहले क्या खेला हो रहा है और क्या हो सकता है, इसका अनुमान आप साफ साफ लगा सकें। 2021 में जब फ्रेश यानी आम चुनाव हुआ था, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, तब विनोद कुमार और गायत्री देवी दोनों प्रमुख और उप प्रमुख के लिए निर्वाचित हुए थे 29 दिसंबर 2021 को। ये 15 फरवरी 2024 तक दोनों अपने पद पर बने रहे। विपुल कुमार तब भी दावेदार थे, हालांकि वे हार गए थे, वे प्रमुख नहीं बन सके थे। इसकी कसक विपुल कुमार के अंदर बैठी रह गई और वे लगातार इस कोशिश में रहे कि विनोद कुमार को हटाकर खुद कैसे प्रमुख बने। इसी सोच और इसी उद्देश्य के साथ वे अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। नियम यह है कि किसी भी प्रमुख के विरुद्ध 2 वर्ष के बाद आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं या उप प्रमुख के खिलाफ। यही व्यवस्था नगर निकायों में भी थी, जिसे खत्म करते हुए नगर विकास आवास विभाग और बिहार सरकार ने यह तय किया कि अब वहां अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई राजनीति नहीं होगी। जनता सीधे नगर निकायों के प्रमुख और उप प्रमुख के साथ वार्ड सदस्यों का चुनाव करेगी, यानी मेयर, उप मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, सभापति, उप सभापति, जो भी नाम आप कह ले नगर निकायों में, वो अब जनता के जरिए सीधे चुने जा रहे हैं और वार्ड पार्षद भी। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में अभी यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है। यहां विपुल कुमार 15 फरवरी 2024 को प्रमुख बने थे, इसलिए उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2026 को पूरा हो गया, 2 साल का। इस कारण 9 महीना और जो शेष बचा हुआ है कार्यवधि, इसके पहले ही उनके विरुद्ध और सुशीला देवी के विरुद्ध यानी प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सबके अपने अपने दावे हैं। स्वाभाविक है कि विपुल कुमार का दावा है कि वो जीतेंगे, वो अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ विनोद कुमार का भी यही मानना है कि वो बचे रहेंगे। मेरे जो सूत्र बता रहे हैं उसमें दावा यह है कि खेला हो सकता है। खेला क्या क्या होता है आप भी जानते हैं दर्शक। ऐसी राजनीति में, ऐसी चुनावी राजनीति में आर्थिक खेल भी होता है, वह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके बावजूद दोनों पक्षों का दावा है। विपक्ष का यह कहना है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ 11 सदस्य का समर्थन चाहिए, और वो 11 हैं। पूरी तरह 11 से अधिक सदस्य के साथ वे सदन में प्रवेश करेंगे। 12 बजे
आज की तारीख में 10 मार्च को जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसमें ये लोग जाएंगे। अब देखना यह है कि अंदर क्या होगा। जिला से नामित व्यक्ति बतौर पर्यवेक्षक अधिकारी उपस्थित रहेंगे और स्थानीय स्तर पर वीडियो मोहम्मद जफर इमाम पूरी निगरानी करेंगे। उन्हीं की मॉनिटरिंग में पूरी कार्रवाई सदन के अंदर होनी है। सदन के अंदर नामित अधिकारियों कर्मियों के अलावा प्रमुख उप प्रमुख समेत सभी 21 पंचायत समिति के सदस्य ही प्रवेश पा सकते हैं। अंदर किसी की एंट्री तब तक नहीं है जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी न हो जाए। स्वाभाविक है कि प्रखंड कार्यालय परिसर में आज गहमागहमी बनी रहेगी और क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुमत चाहिए 11 का, यानी अगर विपुल कुमार और सुशीला देवी को पद से पदच्युत करना है, उनको हटाना है, तो विपक्ष को यानी विनोद कुमार और अन्य साथियों को कम से कम 11 सदस्य का समर्थन चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर 14 सदस्य सदन में शामिल नहीं हुए तो बैठक रद्द कर दी जाएगी। ये पूरी व्यवस्था है। तो क्या कुछ होगा यह भी हम आपको बताएंगे। और एक बात और आपको महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी दे दें कि विपुल कुमार जब प्रमुख बने थे तो उन्हीं के साथ सुशीला देवी उप प्रमुख बनी थी, जो सोनी से पंचायत समिति की सदस्य हैं। लेकिन न तो प्रमुख के कार्यालय के उद्घाटन में विपुल के साथ सुशीला उपस्थित थी और न ही विपुल के नेतृत्व वाली पंचायत समिति की पहली बैठक में सुशीला देवी शामिल हुई थी। इसलिए दोनों में एक साथ निर्वाचन के बावजूद निर्वाचन के साथ ही विरोधाभास भी शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे को नहीं मानते हैं। समर्थन तो नहीं माना जा सकता क्योंकि आप बैठक में नहीं गए, पहली बैठक में आप कार्यालय कक्ष में नहीं गए जब उद्घाटन हो रहा था। अब इस पूरी राजनीति के पीछे क्या कोई बड़ा नेता भी शामिल है या हम आप अटकल लगाते रहिए। दोनों के दावे यही है कि कोई बाहरी नहीं है, लेकिन राजनीति है। जो कहा जाता है कोई जरूरी नहीं कि वही हो। पिछले चुनाव में भी हम देख चुके हैं कि कैसे कद्दावर राजनीतिज्ञ कैसी राजनीति में शामिल होते रहे हैं, हस्तक्षेप करते रहे हैं। तो इस बार की राजनीति में किन किन नेताओं का हस्तक्षेप होगा यह आप अपने स्तर से तलाश करते रहिए। नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है, बहुत कुछ पर्दे के पीछे होता है। तो आप देखिए उसके बाद जब निर्वाचन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हम इसे भी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आपका प्यार बना रहे उपेंद्र कश्यप के साथ, फोर्थ व्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।